राम राम साहब। मैं आज थाने जोधाने घुमाने ले चल रहा हूँ, जिसे सन सिटी भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। ये वाकई में शानदार महल है, तो मेरा मन भी करा कि आज चलो आज घूमने ही चलते हैं। तो इसका पहला एंट्री गेट ये है। यहाँ पर मैं 200 रुपये का टिकट देता, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट कार्ड नहीं था, तो 200 रुपये लगे, वरना 50 रुपये में काम हो जाता। अब 200 रुपये उड़ा के हम एंटर होते हैं सबसे पहले गेट में। अब मैं इस किले की डिटेल हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, वो आप खुद बुक्स में से पढ़ सकते हो। मैं केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ये सबसे पहला एंट्री गेट है, यहाँ पर ये राजस्थानी फोल्क गाते हैं। आप महसूस करो कि आप मारवाड़ में घूम रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपके स्वागत के लिए आपका, बाकी ये सब पैसों की वजह से। ये सती माता की प्रतीक चिन्ह जो हर किले में मिलते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये बड़े बड़े तांबे के मटके आते हैं, जिनमें जैसे किले में कोई भी एंटर होता है तो उनको तांबे का पानी पिलाने के लिए, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, क्योंकि इतनी चढ़ाई के बाद आपको हेल्थी होना भी तो ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये तांबे के मटके अच्छा पानी पिलाने के लिए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो महलों की दुनिया में सबसे पहले इन सीढ़ियों को पार करते हुए, सीढ़ियाँ 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 चढ़ते हुए फिर आगे आएंगे महल महल महल। बहुत सारे महलों की दुनिया। एक महल को पार करके हम दूसरे महल में एंटर होंगे। ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। अब इस महल को पार करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है दौलत खाना। दौलत खाना मतलब जहाँ पर बहुत सारी दौलत, अब सोने चांदी के सिक्के नहीं, मतलब वो काम कीमती चीज़ें रखी हुई है, राजा महाराजा के टाइम की चांदी की, सोने की, मतलब पुराने टाइम की कीमती चीज़ें रखी हुई है। ये बहुत बड़ा चाबी और ताला है। आप सोचो कितनी बड़ी चाबी है। ये गणगौर माता है। हम अब यहाँ से गुनगुनाते हुए एक महल को पार करते हुए अगले महल में एंटर रहते हैं। यहाँ एक सिस्टम है। एक महल से दूसरे महल में जाने के लिए आपको सीढ़ियों की बुलबुलें मिलेगी। आप एक सीढ़ी को पार करते हुए अगले महल में एंटर हो गए। ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। अब ये शानदार महल है। इसको पार करके हम आगे जाएंगे तो फिर से एक और शानदार महल, फिर यही सोने की कारीगरी वाला, फिर से एक और महल। अब इससे थोड़ा बहुत सोना वोना भर के हम आगे निकल पड़ते हैं। आगे आते हैं छत पे। यहाँ से दिखती है ब्लू सिटी, मतलब जोधपुर, बिल्कुल नीला शहर। शानदार नज़ारा यहाँ से दिखता है। अब यहाँ से हम जाते हैं शस्त्रागार, मतलब राजा महाराजा के खिलौने, वही तीर तलवार। अब क्योंकि उनके टाइम के तो यही खिलौने हैं। अब थोड़े बहुत खिलौने हम आगे भर के इन झरोकों से होते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। फिर से हम पहुँचते हैं एक और शानदार महल में। ये महल वाकई में अमेजिंग है। ये महिलाओं के लिए अलग से जनाना खाना होता है ना, वैसा होता है। अब इस महल में जाते हैं तो हमें सबसे शानदार चीज़ मिलती है यहाँ पर। ये जो सामने दिख रही है ना, एक पेंटिंग से, इसके बारे में हिस्ट्री में बहुत डिटेल में बता रखा है। ये वीर दुर्गादास राठौर की पेंटिंग है। जब वो कहीं से आ रहे थे जंगल में, तो उस टाइम की कुछ पेंटिंग डिटेल्स आप हिस्ट्री में पढ़ लेना, लेकिन शानदार पेंटिंग, इसके बारे में बहुत कुछ बता रखा है। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। ये महलों का सिलसिला चल रहा है। इस महल से दूसरे महल में ये एक और महल, ये और भी शानदार महल है। इस महल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर फिर से एक और महल आएगा, जिसको देखना वाकई में अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल शानदार कांच की कलरफुल कारीगरी, सोने की बारीक बारीक आर्ट्स, मतलब राजा महाराजों की सभा होती थी उनके लिए। अब इस महल से फ्री होते हैं हम, तो हम बढ़ते हैं फिर से अगले महल के लिए, जिसे बोलते हैं जनाना डोरडी, मतलब यहाँ पर आंगन को डोरडी भी बोलते हैं। तो अब थोड़ी देर हम इस महल में अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाते हैं। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं शाफा गैलरी। अब इसमें इतने सारे शाफा रखे हुए हैं, आप चौंक जाओगे कि भाई शाफा थे, आपने केवल एक या दो तरह के सुने, इसमें इतने सारे तरीके के शाफा हैं। मैं भी चौंक गया। वैसे मुझे भी थोड़े बहुत दो तीन तरह के शाफा बनाना आता है, मैंने यहाँ पर देखे हैं। अब मैं यहाँ पर अपने आप को और अपडेट कर लूँगा, नए तरह के शापा बनाना सीखूँगा। फिर लोगों की शादी में और नए नए तरह के शापा बना के खूब कमाई करेंगे, ठीक है। ये फिर से शापों की दुनिया, एक से बढ़कर एक शाप है। और इस महल में शापों के साथ एक और ख़ास चीज़ है, ये है पेंटिंग्स। ये पेंटिंग्स है रामायण की। इनमें रामायण की फुल डिटेल दी गई है। रावण वध का सीन है जहाँ पर सब कुछ बारीकी से समझाया गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये शापा अपनी शक्ल मैच करता हूँ, किससे मैच करती है आप बताना। इनसे, शायद इनसे कर रही है। और आगे आते हैं, इनसे तो बिल्कुल ही कर रही है। अब इन महलों को पार करके हम आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं। अब मैं दिखाऊंगा ये कितनी बड़ी है, मुझसे खुद से कंपेयर करके कि भाई कितनी बड़ी कढ़ाइयाँ। आप खुद देखना और कंपेयर करके बताना कि कितनी बड़ी है। मेरी साइज़ के हिसाब से ये मुझसे बहुत बड़ी। अगर आप मुझे डालकर मेरी सब्जी भी बना लोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी है। मैं आराम से इसमें फिट हो जाऊँगा, मुझे बना के खा भी सकते हो वहाँ पर। तो अब इन खाना पीना करके हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है देखने के लिए। वैसे तोपें दिखाई दे रही हैं। ओ भाई, यहाँ पर तो मतलब तोपों का शोरूम है। इतनी सारी, और एक से बढ़कर एक, इतनी सारी तोपें। ये सबसे टॉप व्यू है। ये सामने जो दिख रहा है उम्मैद पैलेस, ये बहुत महंगा है। यहाँ एक तरफ तो पानी बरस रहा है बिल्कुल, और एक तरफ बिल्कुल सूखा। क्या शानदार प्राकृतिक नज़ारा है। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं इन तोपों के शोरूम को यहीं पर क्लोज़ करते हुए, क्योंकि भाई साहब
कहाँ तक देखेंगे, तोपे ही तोपे। अपने घर में जितने गाय भैंस नहीं उतने तो यहाँ पर तोप हैं। अभी उस सामने जो टेम्पल दिखाई दे रहा है वो चामुंडा माता का मंदिर है। उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी आप हिस्ट्री में पढ़ लेना। बस हम तो आपको वहाँ पर घुमाने ले चलते हैं। हाँ, ये बैग यहीं डालकर हम चलते हैं आगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत देर के मैं इसमें वज़न डाल के पूरे किले में घूम रहा था, मेरी जान निकल गई। अब यहाँ से खुला होता आराम से, और सामने एक मूर्ति दिखाई दे रही है जिसमें रुद्राभिषेक हो रहा है, मतलब खुद भगवान शंकर खुद का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। हम यहाँ से भागते हुए, क्योंकि थोड़ी रात मिली बैग हटाने के बाद, आगे बढ़ते हैं। जूते चप्पल यहीं खोल के हम सीढ़ियों सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फिर चामुंडा माता के दर्शन करते हैं। शानदार मंदिर है, किले के सबसे लास्ट छोर पे ये है। यहाँ के बाद किले की एंडिंग हो जाती है और यहाँ से आप वापस चलिए, यहीं पर सफ़र ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर चामुंडा माता के दर्शन करके हम इन महलों की दुनिया को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि भाई साहब बड़ी मुश्किल से ख़त्म है, एक के बाद एक महल यहीं पर है। एंडिंग हो जाती है इस यात्रा की। हम यहाँ से वापस निकल पड़ते हैं। वैसे हमने पूरा किला घूम लिया, लेकिन जोधपुर अभी बाकी है। वही एग्जिट गेट, वही ढोल नगाड़ी के बाद जोधपुर ने केवल मेहरानगढ़ कवर किया है अभी, जिसमें जसवंतड़ा बच रहा है, मंडोर बच रहा है, एक खम्बा महल, रानीसर बावड़ी, मतलब बहुत सारी जगह बची हुई है डिस्कवर करने के लिए। वो हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। तो वैसे हमने लगभग मेहरानगढ़ कवर कर लिया है। आपको कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और बताना कि वह क्या कमी रही है और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, ताकि आपकी फीडबैक से मैं भी तो अपने आप को अपडेट करूँगा ना। तो मैंने मेहनत तो की है और ख़र्चा भी किया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वैसे अब लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा वैसा, क्योंकि फिर यार अभी 100 है, आने वाले टाइम पे 100 मिलियन भी होंगे, तब भी आप साथ रहोगे। तो अब भी आप साथ हो, आगे भी साथ रहना। यहाँ पर मुझसे बातों में एक गलती हो जाती है, मैं जान आता कहीं और गेट से हूँ, एग्जिट गलत गेट से होता है, तो मुझे 20 सिटी में होकर जाना पड़ता है, भीड़ भाड़, यहाँ ऑटो कुछ मिलता भी नहीं है, तो फिर भीड़ भाड़ वाली सीटों से बाहर निकलना पड़ता है। इसके लिए ऑटो क्या मेन रोड पे, मतलब चौराहे पे मिलता है, इन गलियों में नहीं मिल पाता। तो यहाँ से हम निकलते हैं, हैप्पी एंडिंग होती है सफ़र की, अच्छा लगता है। शाम ढलती है तो बिल्कुल अलग ही आनंद रहता है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स।